Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है टर्किश कॉफ़ी का प्रेडिक्शन। इससे पहले भी मैंने किया है, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो। आपको सिर्फ टाइप करना है डिविनिटी टैरो 6 कॉफ़ी का प्रेडिक्शंस, ठीक है, तो आ जाएगा। तो उसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ आज हम जो प्रेडिक्ट करने वाले हैं वो इसी तरह से है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी ज़िंदगी में किस तरह से चेंजेस आने वाले हैं। नाउ दिस विल बी टाइमलेस प्रेडिक्शन, कभी भी आप देखोगे तो वैलिड रहेगा। तो कुछ महीने तक देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज रिसेंटली न्यू मून था जेमिनी पे, ठीक है। सो ऑफकोर्स जेमिनी द प्लैनेट द एस्ट्रोलॉजिकल साइन जेमिनी, ये होता है द प्लैनेट कॉल्ड मरकरी एंड डेफिनेटली वो रूल करते हैं कम्युनिकेशन का पार्ट को, ठीक है। सो कम्युनिकेशन होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस कैन ऑल्सो बी देयर। हो सकता है कि पर्सनल कम्युनिकेशन हो आपके साथ किसी का, या हो सकता है बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, व्यवसाय रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो डेफिनेटली इट इज देयर। अगर आपको इस इंट्रोडक्शन नहीं सुनना है तो थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा, या डायरेक्ट जो रीडिंग है मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी, आप वहाँ पे डायरेक्टली उसको देख लीजिए। ओके, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ जेंडर न्यूट्रल, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। कमेंट सेक्शन पे रीडिंग को क्लेम करें, जिस नंबर से मैं क्लेम करने के लिए बोल दूंगी तो आप क्लेम कर देना। लास्ट में हम देखेंगे कुछ खूबसूरत से चार्म्स एंड रून्स, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा मुझे समय लगेगा, सो मैं यहाँ पे हॉट वाटर डाल देती हूँ। ओके, ऑलराइट। यहाँ पे मैं पहले देख लेती हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ इस तरह से है एफ लेटर। ओके, सो हो सकता है एफ लेटर रिलेटेड टू मे बी आपके इनिशियल्स से, जिनके लिए आप संबंधित रीडिंग देख रहे हो, उनके इनिशियल्स में से कोई एफ आ सकता है। एक ब्यूटीफुल सा इस तरह से होता है ना कि आपने देखा होगा महलों में पुराने दिन में, या डोर्स का या कोई भी दरवाजे या खिड़की का इस तरह का शेप हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरह का शेप मुझे दिख रहा है, तो रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ यू कैन से दैट मिस्टीरियस थिंग्स या पास्ट रिलेटेड इश्यूज कुछ है, पास्ट रिलेटेड इश्यूज जो डेफिनेटली ब्लॉकेजेस है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ जो है ना, आप खिड़की को देख रहे हो, इट्स क्लोज्ड। अगर आप देखो इस शेप को, दिस इज क्लोज्ड। ओके, यहाँ पे अचानक से कुछ हेवी एक्यूमुलेशन हुआ है, मतलब हेवी कुछ यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है कॉफ़ी ग्राउंड्स का, ठीक है। और ये एक आकार दिख रहा है यहाँ पे, जिस तरह से दिख रहा है ना मुझे, आप एक एक पर्सन को एक एक तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है किसी का इस तरह से मुंह खुला हुआ है। ओके, सम टावर इज ऑल्सो देयर। आज बहुत ही कुछ यूनिक सा शेप यहाँ पे आया है।
यहाँ पे इस तरह से अगर हम देखें तो इस तरह से दिख रहा है ये एक मार्मेड है जिसका पूंछ यहाँ तक जा रहा है और ये एक चीज़ है। ओके, प्रेडिक्शन करना मुझे 2 सेकेंड चाहिए अभी। सम एनिमल इज रनिंग, ठीक है, कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स होने वाला है। द लेटर यू एफ टी यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, यू कैन सी दैट टी इज देयर, ठीक है। ओके, alright, V is there and Z is there, L is there, ठीक है। बाकी होगा तो मैं आपको बता दूंगी। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, कोई मे बी आप किसी के साथ कनेक्टेड थे, वो आपके रिलेशंस में से कोई भी हो सकता है, आपके डैड, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके कोई भी ऐसा कोई बहुत ही करीब इंसान, ठीक है, जिनको आपने रिसेंटली लूज़ किया है। रिसेंटली लूज़ करने का मतलब नहीं है हमेशा की तरह कि यू हैव टू लूज दिस पर्सन बाय फिजिकली, नो, नॉट फिजिकल एनीथिंग, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं पे वो इंसान अभी आपके ज़िंदगी में एग्जिस्ट नहीं करते, जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो एट प्रेजेंट एंड यू आर लिटरली क्राइंग फॉर दैट पर्सन। आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो उस इंसान के लिए। दूसरा चीज़ मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि कुछ ब्लॉकेजेस है जो आपके कुंडली में या आपके चार्ट में है, एंड डेफिनेटली वो चीज़ जब तक है कि अगर आप कर्म का जो आप हम लोग जो कर्म करते हैं ना, अगर हम डेफिनेटली, क्योंकि हर एक इंसान जो है ना वो हमेशा ही ज़रूरी नहीं कि हमेशा सही काम करे, तो मिस्टेक्स तो कुछ लोग करेंगे ही, ठीक है, हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। तो अगर मिस्टेक्स का माफ़ी अगर आप अपोलोजाइज कर लो सोल को, जिस तरह से मैं हमेशा ही डायरेक्ट करती हूँ कि आई फॉरगिव एंड आई एम फॉरगिवन, आप किसी को माफ़ कर दो जो भी उन्होंने आपके साथ हरकत किया है। अगर उनमें इनका इंटेंशन था तभी भी माफ़ कर दो, और अगर इनके इंटेंशंस नहीं थे तभी भी माफ़ कर दो। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को आप अपने ज़िंदगी में लूज़ किए हो, बट उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपकी लाइफ रुकने वाला नहीं है। योर लाइफ विल बी कंटिन्यूअस एज अ ट्रेन, एक ट्रेन की स्पीड की तरह, क्योंकि लाइफ में जो चेंज आता है, ज़िंदगी में जो परिवर्तन आता है, वो कभी भी, ठीक है, रुकता नहीं है। चेंज इज डेफिनेटली, मतलब जिस तरह से बोला जाता है ना कि हमेशा व्हाट इज द एक्चुअल फैक्ट ऑफ लाइफ इज चेंज। चेंज इज अ कांस्टेंट फैक्टर, चेंज हमेशा ही रहेगा, कहीं ना कहीं पे आपकी लाइफ स्टॉप नहीं होगा। यहाँ पे मुझे बहुत कुछ कार्विंग फीचर्स दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कुछ फ्लेम्स, ठीक है, और यहाँ पे मुझे कुछ क्वेश्चन मार्क्स दिखाई दे रहा है, वाई यहाँ पे है, कुछ नेकलेस जैसा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। कहीं ना कहीं पे कुछ सवालों के जवाब अभी तक आपके पास क्लियर नहीं है, बट वेरी सून यू आर गोइंग टू हैव दोज रिजल्ट्स, ठीक है, आपको आंसर्स मिल जाएगा। यहाँ पे बार बार नेकलेसेस या कुछ इस तरह का ऑर्नामेंट्स का दिखने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं पे कुछ फेस्टिवल्स, कुछ ओकेशंस जिनमें शायद आप पार्टिसिपेट करोगे और आपको गिफ्ट मिल सकता है, या अगर आप फीमेल हो आप उस गिफ्ट को डेफिनेटली एक्सेप्ट करने वाले हो, कोई आपके तरफ गिफ्ट भेजने वाला है, प्रपोजल देने वाले हैं, इस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे किसी का सैड फेस दिखाई दे रहा है, मे बी जो भी इंसान आपके साथ जिस तरह से भी हरकत किए हैं, ठीक है, हो सकता है उनके लिए वो एपोलॉजी भी मांगे। ओके, ऑलराइट, कुछ हेवी एनर्जीज, कुछ डार्क एनर्जीज है। ओके, मे बी ऑन द साउथ ईस्ट कॉर्नर या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर या नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर पे कोई डार्क एनर्जीज है आपके घर में। सो यू कैन डू सम काइंड ऑफ फेंग शुई या वास्तु ट्रीटमेंट आप करवा सकते हो, ठीक है। देयर इज समथिंग ऑन द, यू कैन से दैट ऑन द साउदर्न साइड भी, मतलब कोई भी एक दिशा है पर्टिकुलर जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज मुझे दिख रहा है। डार्क एनर्जीज मतलब ये नहीं है कि आत्माएं हैं, बट मुझे दिख रहा है कुछ नेगेटिविटी। ओके, बेसिकली जो एंड रिजल्ट होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। उसमें क्या है, आपको हंसी खुशी सफलता ज़रूर प्राप्ति होगी, लेकिन कोई अगर आपको डोमिनेट करना चाह रहा है तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं, तो आपको झुकना नहीं है। यू हैव टू फाइट फॉर इट एंड यू विल विन एट एनी कॉस्ट। आप किसी भी हालत में जीत हासिल करोगे।
ओके, वाई मतलब बहुत बार वाई दिखने का मतलब है विद इन अ ईयर आप पकड़ सकते हो कि देयर विल बी डेफिनेटली अ बिग चेंज, ठीक है, चाहे आप कोई भी टाइम लाइन पे इसको देख रहे हो। ओके, सो दिस रीडिंग्स आर बेसिकली जनरल प्रेडिक्शंस, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। कुछ किसी का स्पेक्स दिखाई दे रहा है, सो फ्यूचरिस्टिक आप हो, मे बी आप अपने आप को चेंज कर रहे हो। यहाँ पे एक रून्स जैसा मुझे दिख रहा है, दैट इज अ प्रॉस्पेरिटी वाला रून, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके जीवन में आएगा वो हसीन पल जहाँ पे आपको लग रहा है प्रेजेंटली, अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो बेसिकली यू आर नॉट सेटिस्फाइड नाइदर विद योर करियर या आपके रिलेशनशिप जो भी है या फाइनेंशियल पोजिशन, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू। एक न्यू स्टार्ट तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ गलती आपने रिसेंटली किया है जिसकी वजह से आप खुद को गिल्टी महसूस कर रहे हो, लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहा है डोंट बी अशेम्ड फॉर वट एवर यू हैव डन, जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट, जस्ट आपको भूल जाने हैं। ओके, ओके, ऑलराइट। किसी जगह पे ऐसा विजिट हो सकता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, और इस तरह का स्टेटमेंट भी मुझे याद आ रहा है कि जितना ऐसा बोला जाता है ना, इफ़ यू वांट टू बी सन यू हैव टू बी बर्न लाइक अ सन, ठीक है। जिस तरह से सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा तेज़ होता है, सूरज के वजह से ही सब कुछ है यूनिवर्स में। तो अगर आप वो सूरज बनना चाहते हो, अगर आप लीडरशिप के वे पे देख रहे हो या अपने आप को आप प्रोमिनेंट साबित करना चाहते हो या लाइमलाइट में आना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको उसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा जिससे लोग जा रहे हैं। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ठीक है। उसी तरह से आपको ट्रैवल करना है, ठीक है। आपका जर्नी में भी हो सकता है कि इधर उधर लोग रोक टोक करें या चैलेंजेस आए, लेकिन आप उसमें सफलता प्राप्ति आपका ज़रूर होगा इफ़ योर एम्बिशंस आर क्वाइट गुड, ठीक है। पता नहीं मुझे इतना ज़्यादा ग्लासेस और नेकलेसेस और काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन आज ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड डेफिनेटली एस्थेटिक पर्पज से अगर देखिए, एस्थेटिक मीन्स द डेकोरेशन एंड द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, तो डेफिनेटली आपके घर में इस तरह से कुछ होगा। इस तरह का फिगर मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि कोई यहाँ पे आराम कर रहा है और यहाँ पे समंदर है और यहाँ पे सो रहा है। सो मे बी यू विल विजिट आफ्टर सर्टेन टाइम सी बीचेस और समथिंग, एंड डेफिनेटली आप मज़े करोगे, ठीक है। यू विल रिलैक्स, वैकेशंस, ठीक है, पैकेजेस में जाओगे, फैमिली टूर हो सकता है, ठीक है, खुद सोलो टूर भी हो सकता है कि आप अपने आप को फाइंड आउट करो, डिस्कवर करो एक न्यू इमेज पे, ठीक है। एक न्यू इमेज बनते हुए दिखाई दे रहा है, एक नई तस्वीर आपका, द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप टॉरस वर्गो हो सकते हो, वर्गो बहुत ज़्यादा चांसेस है तो सारे साइंस के लिए, फिर भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड फायर साइन में से अच्छा एरीज ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं बाकी लोगों के लिए नहीं है रीडिंग, मे बी आपके चार्ट में ज़्यादा हैवी है। ओके, कैंसर एंड पाइशिस। ओके, यहाँ पे बार बार जेड लेटर आना मतलब देखो जेड इज़ द एंड, ओके, ऑफ ऑल द लेटर्स, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखें तो जेड इज़ द लास्ट लेटर, ठीक है, और ए इज़ द फर्स्ट लेटर। तो ए टू जेड मतलब जेड मतलब कुछ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, एंड देन अगेन यू आर स्टार्टिंग अ न्यू। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं विद द चार्म्स। सो येस, न्यू लव इज़ कमिंग फॉर यू। यूनिकॉर्न यहाँ पे आया है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो डेफिनेटली यूनिवर्स जो है ना आपके लिए बेस्ट से बेस्ट, ठीक है, चीज़ लेके आएंगे। वाइट इस यहाँ पे 3 स्टोन आ रहा है वाइट का, ठीक है। इसका मतलब है आपके दिल में जो शांति आप महसूस नहीं कर पा रहे थे वो देखो, ये वाला शेप मैंने वहाँ पे भी देखा था, इस कॉफ़ी कप में देखा था। इसका रून का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, एंड डेफिनेटली कुछ चैप्टर्स का एंडिंग होगा एंड कुछ चैप्टर्स का शुरुआत होगा।
ब्लू स्टोन अगेन सिग्निफाइज रिलायबिलिटी। आप जो ट्रस्ट फैक्टर आपके अंदर था, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, तो वो ट्रस्ट फैक्टर फिर से डेवलप होगा। लव, न्यू लव इज कमिंग टुवर्ड्स यू, एंजल लव इज कमिंग टुवर्ड्स यू, डिवाइन लव, ये कोई स्पेशल लव कनेक्शन है, इट्स नॉट द नॉर्मल वन, ठीक है। एंड डेफिनेटली कोई आपके कानों में आके विस्पर कर सकता है आई लव यू, वेरी यू कैन से आई टोल्ड यू कि आप स्पिरिचुअलिटी के साथ और भी ज़्यादा आपका इंक्लिनेशन या अफेक्शन या अटैचमेंट बोल सकते हो और ज़्यादा होगा। समवन इज गोइंग टू प्रपोज यू, या कोई डेकोरेटिव एलिमेंट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वासेस या समथिंग लाइक दैट, ओके। एंड लव, डेफिनेटली लव इज देयर फॉर यू। वाइट जो 3 स्टोन आया, 369 का इम्पोर्टेंस हमेशा ही रीडिंग पे होता है। सो ऑफकोर्स इसका मतलब है कि फुल कंफर्मेशन दैट यू आर हेडिंग टूवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस एंड पीस, मतलब सफलता, शांति, सुख और समृद्धि आपके लिए आ रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग एंड आई होप you liked it. So if you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness.